Hello everyone, students. In today's lecture, we shall learn the next topic of vector space, that is the linear combination. So you must be very clear about the linear combination of vectors in the vector space after the end of this lecture. So let us see what is the definition of a linear combination and what do you understand by linear combination, what inferences you draw from the this literature linear combination. So first look at the definition. Let V be a vector space over a field F. V1, V2, Vn so on belongs to V. Then any element V written as V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha 3 V3 plus so on alpha n Vn is equal to summation I equal to 1 to n alpha I Vi, where alpha I belongs to F, 1 less equal to I less equal to n is called the linear combination of vectors V1, V2, Vn and so on Vn over the field F. तो बच्चों इस डेफिनेशन को आपने कैसे याद रखना है? वर्ड है हमारे पास याद करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे समझना है आपने? आपके पास गिवन वेक्टर स्पेस होगा V. अब आपको जब भी वेक्टर स्पेस डिफाइन करना होता है आप फील्ड के बारे में भी कहते हैं, जो इस बार डिनोट करी गई है F. आप क्या करेंगे कि V से कुछ एलिमेंट लेंगे. मान लो इस बार आपने n लिए, V1, V2 सो ऑन Vn. तो n ही एलिमेंट आप लेंगे फील्ड से, अल्फा 1, अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n फ्रॉम F, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अल्फा 1 को V1 से, अल्फा 2 को V2 से, अल्फा n को Vn से, फिर प्लस कर देंगे और ये जो प्लस करके मेरे पास नया सेट आता है वही लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है. इसी चीज को मैं एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करता हूँ. पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कोई वेक्टर किस तरह से बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. फिर मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरह से कोई वेक्टर किन्हीं वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में होता भी है कि नहीं. तो पहले पॉजिटिव एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास इस बार ये वेक्टर है V इज इक्वल टू 3, 2, 1 और मेरे पास डिफरेंट 3 वेक्टर हैं V1, V2 और V3. मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन वेक्टर है V, इसको इन तीनों वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाऊंगा. इसलिए क्वेश्चन बनाया, राइट द वेक्टर V एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3. आपको पहला स्टेप क्या करना है, V को लिखना है अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3. V1, V2, V3 तो यही हैं जो क्वेश्चन में दे रखे हैं. अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वो स्केलर हैं जो फील्ड से लिए गए हैं. अब आप क्या करेंगे, V1 की जगह जो दे रखा है मैंने 2 - 1 0 लिख दो. V2 की जगह लिख दो 1 2 1 और V3 की जगह लिख दो 0 2 -1 और V तो दे ही रखा है 3 2 1. यानी कि इस 3 2 1 को आपने इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखना है तो ये फॉर्म बनानी है. इसके बाद आपका मकसद होना चाहिए ये जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कैसे निकालने हैं. अल्फा 1 से अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, अल्फा 3 से भी. फिर यहाँ से आएगा 2 अल्फा 1, यहाँ से आएगा अल्फा 2 और यहाँ से आएगा अल्फा 3 इंटू 0. तो ये पहला एलिमेंट बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद. दूसरा एलिमेंट अल्फा 1 इंटू माइनस अल्फा 1, फिर 2 अल्फा 2 प्लस का और 2 अल्फा 3 प्लस का, ये दूसरा एलिमेंट क्रिएट करेगा. इसी तरह से अल्फा 1 इंटू 0, अल्फा 2 इंटू 1 अल्फा 2 माइनस 1 इंटू अल्फा 3 माइनस अल्फा 3. तो ये 3 एलिमेंट बन गए. अब ये 3 एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट वो फर्स्ट के इक्वल ये बनाया. सेकेंड एलिमेंट जब सेकेंड के इक्वल लिखा तो यानी कि माइनस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 2 हो गया. इसी तरह से थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर हो गया. तो इस तरह ये 3 इक्वेशंस बन गई. ये जो 3 इक्वेशंस बनी हैं आपके पास, ये जो 3 इक्वेशंस बनी हैं इन तीनों इक्वेशन से आप निकालेंगे
अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 की वैल्यू। तो देखो अब आप थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 2, और इसको ऐड कर दोगे सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास ये नई इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 4। आपको सुजेस्ट किया जाता है जैसे मैं बोल रहा हूँ आपने उसको कॉपी पे लिख के करके देखना है। फिर आप चौथी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट में ऐड कर दो, वहाँ से आपके पास 2 अल्फ़ा 1 कट जाएगा और अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई 11/9। अब यही अल्फ़ा 2 की वैल्यू आप एक बार फर्स्ट में पुट कर दो, एक बार थर्ड में पुट कर दो, तो आपके पास अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 भी आ जाएंगे। अब यही अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आपने कहाँ पुट करने हैं, यहाँ पर, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो इट मीन्स V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1, V2, V3 विद द स्केलर्स 8/9, 1/9, 2/9। तो इस तरह से बच्चों आपने ये जो गिवन वेक्टर था V, इसको इन तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई वेक्टर गिवन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, इसलिए एक एग्जाम्पल ऐसा भी करना ज़रूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। इसमें आप देखो वेक्टर दिया मैंने 2, -5, 4 और दो वेक्टर्स और दे दिए V1 एंड V2। अब आपको चेक करना है क्या इस वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि जिनकी लीनियर कॉम्बिनेशन बनानी है वो तो दो ही वेक्टर्स हैं, इसलिए दो ही स्केलर लूँगा मैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। तो मैंने कोशिश की कि V1 V को लिखने की कैसे, अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2, क्योंकि यही डेफिनेशन है लीनियर कॉम्बिनेशन की। अब क्या करना है मुझे, V1 की वैल्यू ये थी, V2 की वैल्यू ये थी, रख दिया मैंने, फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर दो वेक्टर बने मेरे पास, एक अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2। दोनों वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे पास नया पेयर बन गया, ये ट्रिपलेट। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट 2 के बराबर, सेकेंड एलिमेंट -5 के बराबर, थर्ड एलिमेंट 4 के इक्वल। और यहाँ से जब मैंने कोशिश की कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 निकालने की, अल्फ़ा 2 निकालने की, तो मेरे पास ये जब मैंने सेकंड और थर्ड को ऐड किया तो अल्फ़ा 2 कट गया और अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई 1, और ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 आई, और जब मैंने इसको थर्ड में पुट किया तो अल्फ़ा 2 आ गया 2। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 तो आ गए, पर ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आए वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते ही नहीं है, इसलिए ये जो वेक्टर्स हैं मेरे पास V, this cannot be expressed as linear combination of V1 and V2। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि कब कोई वेक्टर किसी गिवन सेट ऑफ वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। तो ये तरीका है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने का और चेक करने का कि वेदर ए पर्टिकुलर वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर्स और नॉट। अगले लेक्चर्स में इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को आगे प्रोसीड करेंगे हम। तब तक के लिए आपने अलग अलग से वेक्टर्स को चेक करना है कि वो किसी गिवन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं या नहीं। थैंक यू।